इस लेक्चर में पाइका रिबेलियन के बारे में डिस्कस करेंगे। रिबेलियन का मतलब अपराइजिंग, विद्रोह, क्रांति। ये पाइका कम्युनिटी है, एक रीजन है उड़ीसा में हुई थी ये पाइका रिवॉल्यूशन। तो पाइका रिवॉल्यूशन 1817 में हुई थी। अभी न्यूज में क्यों है? अभी न्यूज में इसलिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पाइका रिबेलियन को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस मानने से मना कर दिया है। देखो, अभी तक फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, पहला युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी के लिए 1857 की क्रांति को माना जाता है। ये पहली बार थोड़े ज़्यादा लेवल पर, बड़ लार्ज लेवल पे ये 1857 की जो रिवॉल्ट हुई थी, क्रांति, ये हुई थी। और इसी को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था वीडी सावरकर जी ने, और इसी को मानते आए हैं। लेकिन उड़ीसा गवर्नमेंट ने, देखो उड़ीसा गवर्नमेंट है, उसने क्या है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने 2017 में ये प्रपोजल रखा उड़ीसा के कैबिनेट ने। उसने कहा कि पाइका रिबेलियन 1817 में हुई थी पहली बार, मतलब जो 1857 की क्रांति हुई थी उससे भी 40 साल पहले, 40 ईयर पहले हुई थी, इसलिए इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाए। ये अपील की थी, अर्ज का मतलब है अपील की थी सेंट्रल गवर्नमेंट से। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी मना कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, देखो भाई साहब, हम इसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं बोल सकते, लेकिन इसका क्लास 8th की जो एनसीईआरटी बुक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, हिस्ट्री की बुक है, जो हिस्ट्री की बुक में इसकी केस स्टडी इंक्लूड करेंगे, इसका एक चैप्टर इंक्लूड करेंगे। तो इसलिए ये न्यूज में है। 2018 में गवर्नमेंट ने, देखो, इसके उपलक्ष्य में पोस्टेज स्टैंप कॉइन रिलीज किया, पोस्टेज स्टैंप रिलीज की पाइका रिवॉल्यूशन के उपलक्ष्य में, इसकी मेमोरी में। तो पाइकाज कौन है और ये पाइका रिवॉल्यूशन क्या है? पाइका या पाइको का मतलब है फुट सोल्जर। ये पैदल सैनिक थे, आर्मी में मिलिट्री में सैनिक हुआ करते थे। उड़ीसा के जो किंग थे, राजा थे, उनके 16th सेंचुरी में इनको रिक्रूट किया, भर्ती किया। और ये पाइका जनरली, देखो, पीजेंट थे, किसान थे, खेती किया करते थे। इनको राजा ने, उड़ीसा के राजा ने अपनी मिलिट्री में भर्ती किया था, फुट सोल्जर की तरह, पैदल सैनिक की तरह। और बहुत सारे सोशल ग्रुप हैं, उनसे इनको भर्ती किया था। मिलिट्री सर्विस यानी कि मार्शल सर्विस, मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते थे ये। उसके बदले में जो हेरेडिटरी लैंड, फ्री लैंड और टाइटल्स दिए जाते थे इनको। ये ट्रेडिशनली लैंड ओनिंग मिलिटिया थी उड़ीसा की, यानी कि इनके पास खुद की भूमि हुआ करती थी और उस पर खेती किया करते थे ये। लेकिन इन्होंने वॉरियर की तरह, योद्धा की तरह भी काम किया मिलिट्री में, वहाँ के राजा की मिलिट्री में भी काम किया इन्होंने। तो रिवॉल्यूशन क्यों स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, जो विद्रोह स्टार्ट हुआ? देखो, वहाँ पे जो आर्मी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, जब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी, वो उड़ीसा के सारे जो रीजन है उसे कब्जा करती जा रही थी। 1803 में जो राजा थे, राजा खुर्दा के राजा, खुर्दा जगह का नाम है, खुर्दा के राजा थे, उन्होंने अपनी सारी पावर और प्राइमेसी लॉस्ट कर दी, लूज कर दी। अब पाइका का जो प्रेस्टीज था भाई साहब, वो खतरे में आ गया, डिक्लाइन होने लगा, यानी कि जो उनका इज्जत सीत सम्मान था पाइका का, वो घटने लगा। तो रिबेलियन उन्होंने स्टार्ट कर दी। जो ब्रिटिश थे वो कंफर्टेबल नहीं थे इस एग्रेसिव से, जो इन्होंने अग्रेशन दिखाया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ इन्होंने विरोध किया जो, तो ये इससे खुश नहीं थे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जो, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, वो क्यों चाहेगी हमारे खिलाफ कोई विद्रोह करे। तो इन्होंने एक कमीशन सेटअप कर दिया, वाल्टर एवर नाम के आदमी के अंडर एक कमीशन सेटअप कर दिया। और इस कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी, सिफारिश की, जो हेरेडिटरी लैंड, फ्री लैंड है। देखो, जो हेरेडिटरी का मतलब, जैसे इस ए आदमी पे ये जमीन है, और फिर इसके बच्चे होंगे, इसके बच्चे के नाम पे ये ज़मीन हो जाएगी, फिर इसका बच्चा होगा, इसके बच्चे के नाम पे हो जाएगी। और ये लैंड फ्री लैंड है, यानी कि इस पर कोई रेंट, किराया, कर, टैक्स नहीं देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ये लैंड फ्री लैंड थी। तो कमीशन जो बैठा था ये कोई रेंट नहीं देते थे, ना ही देते किसको, किंग को। क्योंकि किंग को इसलिए नहीं देते थे क्योंकि किंग ने तो भाई साहब इन्हें मिलिट्री में भर्ती कर रखा था, क्योंकि मिलिट्री सर्विस दे रहे थे ये फ्री में। अब मिलिट्री सर्विस दे रहे थे, इसलिए किंग रेंट नहीं लेता था, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर रेंट क्यों दे, समझ रहे हो? तो लैंड फ्री लैंड है जो, तो इसने कमीशन ने कहा कि ये पाइका को दी गई है हेरेडिटरी लैंड फ्री लैंड, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ले लेगी इनसे, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने ले लिया इनको। और ये रिकमेंडेशन किया कि इसे, जितनी भी ये लैंड फ्री लैंड है, ये पाइका से ब्रिटिश गवर्नमेंट लेगी, छीन लेगी इन्हें। तो इसलिए विरोध कर दिया भाई साहब, ये विरोध कर दिया इन लोगों ने कि हमारी भूमि आके कोई दूसरा कैसे ले लेगा, ये विरोध कर दिया इन्होंने। इनके जो लीडर थे वो थे बख्शी जगबंधु विद्याधर, मोहपात्रा भारामार राय, ये लीडर थे। इन्होंने विद्रोह कर दिया। और वहाँ के जो किंग थे, राजा थे खोरदा प्लेस के, मुकुंद देव द्वितीय लिखा होता है हिंदी की बुक में, तो मुकुंद देव टू ने भी इनका साथ दिया इस अपराइजिंग में। अपराइजिंग मतलब रिबेलियन, विद्रोह, तो इनको ज्वाइन किया। लेकिन देखो, रिबेलियन तो जो थी, सिर्फ एक ही कारण नहीं था इनकी लैंड जो छीन ली थी, और भी कारण थे।
मेन कारण तो ये था कि उनकी ज़मीन छीनी जा रही थी उनसे। दूसरे और कारण थे जैसे राइज इन द प्राइस ऑफ साल्ट, नमक का जो प्राइस था वो ज़्यादा बढ़ा दिया था अंग्रेज़ों ने, और नमक यही मतलब प्रोड्यूस करते थे और किसी को अधिकार नहीं देते थे। अबॉलिशन ऑफ कौड़ी करेंसी, जो कौड़ी वहाँ पे करेंसी चलती थी टैक्स पेमेंट करने के लिए, जो टैक्स दिया करते थे, टैक्स देने के लिए कौड़ी करेंसी चलती थी, उसका अबोलिशन कर दिया था, रिमूवल हटा दी थी वो करेंसी। और जो ओवरटली एक्सटॉर्शनिस्ट लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी गवर्नमेंट की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो भाई साहब ऐसी थी एक्सटॉर्शनिस्ट, मतलब छीना झपेटी की। वो लैंड रेवेन्यू लेते थे, बहुत ज़्यादा लैंड रेवेन्यू उन्होंने रख दिया था लैंड छीनने के बाद। तो ये भाई साहब इतने सारे कारण हो गए थे इकट्ठे, तो इन्होंने रिबेलियन कर दिया। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, आउटकम क्या निकला? देखो इनिशियली तो कंपनी ने स्ट्रगल किया, मतलब संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि रिबेलियन अचानक से स्टार्ट हो गई थी। लेकिन बाद में मई 1817 में रिबेलियन को दबा दिया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको दबा दिया, और बहुत सारे जो पाइका लीडर थे उनको अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, और बहुत सारे को फांसी लगा दी, हैंग कर दिया, और कई सारों को डिपोर्ट कर दिया दूसरी जगह पे। जो जगबंधु जी थे इनके लीडर, उन्होंने सरेंडर कर दिया 1825 में, और फिर इनको भी जेल में डाल दिया। 4 साल बाद इनकी भी मृत्यु हो गई। जो नेशनलिस्ट मूवमेंट या पीजेंट रिबेलियन की तरह इसे क्यों माना जाता है, जो पाइका रिबेलियन है? देखो जो पाइका रिबेलियन है पीजेंट रिबेलियन में से एक है, जो इंडिया में स्टार्ट हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मिलिट्री इंटरप्राइजेज को बढ़ाती जा रही थी और इनकी ज़मीन भी छीननी थी, तो इसको रोकना चाहते थे। क्योंकि अपराइजिंग क्या है, वायलेंटली स्टार्ट हुई थी यूरोपियन कॉलोनिस्ट के अगेंस्ट और मिशनरीज के अगेंस्ट। मिशनरी मतलब वो जहाँ वहाँ ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्म को, रिलीजन को फैलाना चाह रहे थे, तो इसके अगेंस्ट स्टार्ट हो गई थी। तो इन्होंने बहुत पहली बार ये एक्सप्रेशन आया था कि कॉलोनियल रूल को रेजिस्टेंस किया, रोका, इसका विरोध किया, और इसलिए इसको नेशनलिस्ट का दर्जा दिया जाता है। ये राष्ट्रवादी मूवमेंट था एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को उस एरिया से बाहर निकालने का। और देखो वो पीजेंट लोग थे, किसान थे, खेती क्या करते थे, पीजेंट का मतलब किसान ही, तो इसलिए इसको पीजेंट रिवेलियन भी बोला। तो ये कारण थे इसके नेशनलिस्ट मूवमेंट बोलने के और पीजेंट रिवेलियन बोलने के।